नहीं जा पाएंगे even if they win today. So what do you think they should take back from this? Well, they should take the positive energy that this game gives them, because this would be the first game if they win in this season, and definitely they can do some introspection and make sure next season they come much more prepared and feel that they can win a game too. क्या लगता है आपको, क्या एडवाइस देना चाहिए आपकी टीम को? मैं काफ़ी एडवाइस दे चुका हूँ अभी नाउ। कुछ हमारे साथ भी शेयर कीजिए प्लीज। खैर, मैं अपने तरफ से पूरी मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ, और बेसिकली द प्लेयर्स वेल दे प्रैक्टिसिंग ऑन द कैलकाटा पिच, wherever they practice they play. What I've heard, I've not been to the practice session this year. Earlier I'd been there, but apparently they play far better than what they play here in the games, I'm told. But hota hai, maybe in times to come they will improve, and we are looking out for some more players. See, unfortunately we are restricted, because there are not too many actors in Bengal, and we have a kitty of just about 15-16 players, and we've got to rotate amongst them only, and then there are gradations too, which makes it a little because Bengal film industry doesn't have that kind of a, the actors there are not, either they are not much into cricket, or they are busier in doing what they do besides, putting time for practice and all those things. And at the same time, there are certain issues, in the sense there are some actors who don't play cricket, there are some actors who don't want to play, and at the same time there are actors who feel, करे तो ही बेहतर है। there are other commitments too. सर लास्टली लेट्स पुट अ प्रेडिक्शन हैट ऑन, क्या लगता है इस साल का सीसीएल कौन जीतेगा? Well, according to me, there have been 3 favorite teams throughout. This is the 5th season. It's the Karnataka Bulldozers, it is the Chennai team, it is Telugu, and this year Bombay also has played well. Unfortunately, today they lost, but the first 2 matches they've really played well, and they could surprise everybody. On that note, sir, thank you so very much for joining us. For now, it's back to the studio. शुक्रिया गिलन, बहुत बढ़िया बात की। बोनी कपूर इसकी चर्चा करेंगे अगले ओवर में। फिलहाल आखिरी गेंद पे अब 1 रन और मिलता हुआ 12 ओवर की समाप्ति, 95 पे 3 बंगाल टाइगर्स। अभी भी तैनात। और उस इंटरव्यू की बात करें, अंजुम, बोनी कपूर ने बहुत बढ़िया चीज कही कि हमेशा मोटिवेट करते हैं अपनी टीम को। हमने कई बार देखा है श्रीदेवी, बोनी कपूर टीम के साथ आते हैं, पर टफ रहता है बतौर एक टीम ओनर जब टीम लगातार हार रही हो। सभी सेलिब्रिटीज के बीच में एक ओनर्स उठाता है, एक चेयर अप करने का या मोटिवेट करने का। बिकॉज देखिए, आप किसी भी लेवल पे खेल रहे हो, मोटिवेशन टॉक मोटिवेशन देते हैं। तो यकीनन जब आप एज अ टीम यूनिट खेलते हैं या एज अ हम किसी ना किसी का तो जरूर बनता है, और जितने ज्यादा सीनियर खिलाड़ी हो चाहे जो भी हो, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर रहती है। facebook.com/ccl पर ये जोड़ी अच्छा कार्य करती हुई यूसुफ और जीशु फिलहाल क्रीज पे। 13 ओवर की समाप्ति, 98 पे 3। बड़ी जिम्मेदारी। हाँ बिल्कुल है, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि आप भले ही जो आपकी स्ट्रेंथ है, जैसे जीशु को मैंने हमेशा देखा है कि सिंगल डबल से काफी देर तक अपने आप को प्लेन करते हैं, और फिर जो बहुत ही ज्यादा लूज डिलीवरी होती है उसको चौका मारने की कोशिश जरूर करते हैं। और अगर वो उनकी स्ट्रेंथ है तो बहुत अच्छी बात है, मुझे लगता है उनको अपनी स्ट्रेंथ होना चाहिए। नंबर 4 के स्थान पे या नंबर 3 के स्थान पे जो भी खिलाड़ी आता है, तो काम यही रहता है कि आप पूरे 20 ओवर तक अपनी टीम के साथ मैदान के अंदर रहें। इस सिंगल के साथ 100 रन पूरे होते हुए बंगाल टाइगर्स के अच्छी स्थिति उनके पास है। 7 विकेट शेष है। समर्थक ब्रांड एम्बेसडर्स भोजपुरी दबंग के वो मुकाबला देखते हुए खुश नजर आ रहे हैं, मुस्कुराते हुए चेहरे। इस बार फिर से शॉर्ट लेंथ गेंद पुल किया है, खिलाड़ी डीप में तैनात।
क्योंकि इतनी खराब टीम नहीं है बंगाल टाइगर्स। पिछले साल भी सीजन में भी इनका प्रदर्शन बहुत अच्छा था। ऐसा नहीं लगता था कि जब भी खेलने आएंगे इनको इजीली आप हरा सकते हैं। बॉलिंग इस सीजन या हो सकता है कि जैसे चलेगा उन्होंने कहा कि बहुत कम खिलाड़ी हैं, बहुत कम एक्टर्स हैं जो खेलना चाहते हैं और बहुत कम खिलाड़ी हैं जो खेल भी सकते हैं। तो दोनों ही बातें मिलाकर टीम के जो 15 खिलाड़ी निकल कर आते हैं, बेस्ट खिलाड़ी निकल कर आते हैं, उनका चयन होता है। सो टेक नो क्रेडिट अवे फ्रॉम दीज गाइज बिकॉज दे डेफिनेटली पुट इन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। रिमेंबर दिस इज नॉट देयर पेरेंट प्रोफेशन। बिल्कुल साइड स्क्रीन के सामने दो युवक खड़े हुए हैं। थोड़ा सा देखना होगा कि अब जो कंसंट्रेशन रहती है बैट्समैन की वो भंग हो जाती है, एकाग्रता भंग होती है, तो फिर आप विकेट भी अपनी खो सकते हैं। पर ये देखिए मजा लेते हुए, लुत्फ लेते हुए, बढ़िया माहौल है। कल बड़ा दिन है, रिपब्लिक डे 26 जनवरी। भैया भैया बस 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 बॉलिंग यार। ये बढ़िया गेंद पर उतनी अच्छी सोच यूसुफ द्वारा स्ट्राइक रोटेट करते हुए। 14 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 104 पे ओझा आते हुए। जिनका आखिरी ओवर के स्पेल का। टाइगर स्टार्ट यार। अच्छा, मैंने पहले कई दफा देखा है कि अगर कोई टीम सिंगल वंस और टूज के मोड में चलती है तो बहुत ज्यादा समय उसी मोड में चलती रहती है और उसके तरफ से निकल कर आना और स्ट्रोक से पता लग जाना चाहिए आपको। शॉट्स लगाना मुझे लगता है कई दफा खो जाता है अपने रास्ते में। एक बात जरूर हम कहते हैं कि कीप द स्कोरबोर्ड मूविंग, बट T20 मुकाबले के अंदर आपको ऑड बाउंड्री हर 3 या 4 गेंदों के बाद या 6 गेंदों के बाद एक 4 रन आना बेहद अहम हो जाता है। रेडी कंसंट्रेट। बहुत सारी क्रिकेट खेली है, देखी है क्या जब और टूज के मोल्ड में निकलता है बल्लेबाज, उसके बाद आक्रामक रुख अपनाना आसान रहता है या और इज इट अ चेंज ऑफ माइंडसेट? नहीं, मुझे लगता है अंजुम की आसान रहता है, क्योंकि एक बार आप सेट हो जाएं तो बड़े शॉट्स के लिए आप जा सकते हैं। फिर या जैसे आपने कहा कि इस ग्रुप में आप हैं, कि आपकी सोच है, थोड़ा सा गियर बदलना होगा। और यही मजा है T20 क्रिकेट का, जितनी जल्दी आप गियर बदल सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं अपने आप को आपके डिफेंसिव मोड से एग्रेसिव मोड में, उतना आपके लिए बेहतर रहता है। हेलो 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 हेलो। और आजकल की क्रिकेट में बहुत आवश्यक है इस तरह। बहुत ही बढ़िया शॉट, इसी की दरकार थी। देखिए कैसे कदमों का इस्तेमाल किया यूसुफ ने, चहलकदमी की, आगे आए और बिल्कुल सीधे बल्ले से खेला। जो सबसे खूबसूरत चीज इस शॉट में थी कि क्रॉस लाइन नहीं गए, सीधा खेला, और तभी कनेक्शन अगर आप देखें बहुत ही बढ़िया। एब्सोल्युटली अभी तक का बेस्ट शॉट है जीशू के बल्ले से निकलता हुआ, बहुत ही बढ़िया। यूसुफ के बल्ले से निकलता हुआ सबसे बढ़िया बात थी कि उन्होंने जब स्टेप आउट किया तो बिल्कुल अलर्ट थे, दैट मींस पिक करा था। टॉप स्पिनर थी ये। आराम से यहां से जरूर निराश होगी बंगाल टाइगर्स की टीम अगर 170 रन नहीं छू पाती, क्योंकि यह मौका उनके पास है। यीशु बहुत बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं, सूझबूझ से खेल रहे हैं, एक छोर संभाल के रखा है। उन्होंने काफी जूनियर लेवल क्रिकेट भी खेली है अपनी स्टेट के लिए, बंगाल के लिए, तो उनमें क्षमता है और साफ झलक रही है। जिस अंदाज से, जिस क्वालिटी से बैटिंग कर रहे हैं, इस बार देखिए किस प्रकार इनर फील्ड को क्लियर किया। आसानी से 2 रन मिलेंगे जीशु को। दूसरे एंड से एक बैट्समैन को थोड़ा आक्रामक रुख अपनाना होगा, स्ट्राइक करनी होगी, और इसको कहते हैं तालमेल। बिग ब्रदर फाउंडेशन बेहतरीन पहल। हर रन जो स्कोर होता है इस संस्करण में, उसके लिए 1000 रुपए डोनेट किए जाते हैं, और उसमें जो बच्चे बचपन से ही पीड़ित हैं दिल की बीमारी से, उनको लाभ मिलता है, उनके ऑपरेशन के लिए वो पैसे जाते हैं। एक महान सोच, ना केवल यहाँ पे मिश्रण नजर आता है क्रिकेट का, फिल्मी सितारों का, पर इस सोच के लिए भी दाद देनी होगी। 15 ओवर की समाप्ति, 114 पे 3।